दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप इन सभी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ हायर ग्रेड की वैकेंसीज है, जैसे कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एटलीस्ट 2 ईयर पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर एज एन स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी सभी में फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आपका महेंद्रगढ़ में ही रहेगा। इसका जो नोटिफिकेशन की डेट है 11/12/2025 रखी गई है। इसकी जो लास्ट डेट है 9 जनवरी 2026 शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें यहाँ पे लिखा है इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट टू वायरस नॉन टीचिंग पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हायर क्वालिफिकेशन मांगा है। पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए आई है। अभी रिसेंटली गुड़गांव यूनिवर्सिटी में भी नॉन टीचिंग पोस्ट आई है, लेकिन गुड़गांव और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी जिसकी वीडियो अभी बना रहा हूँ, दोनों का कंसेशन क्राइटेरिया अलग रहेगा। इसमें अगर कंसेशन चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। गुड़गांव में अगर आपको कंसेशन चाहिए था तो वहाँ पे स्टेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी था। तो दोनों को आप कंपेयर कर लेना, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में आपका 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश में जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में जो है 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर का जूनियर स्टेनोग्राफर में आपका एक्सपीरियंस है या फिर किसी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल जो है ज़रूरी नहीं इसमें कि आप ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करो। इसमें आपकी उम्र 35 साल से नीचे होनी चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में ये भी ग्रुप बी की पोस्ट आई है। एक यूआर की और पीडब्ल्यूबीडी की पोस्ट है, मतलब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो जर्नल में आता है उनके लिए यह वैकेंसीज है। एमई एम टैक में 55% नंबर, बीई बी टैक में 55% नंबर अगर आपके है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, रिलेटेड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस या फिर आर&डी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कहीं काम किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। अब जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें आप एज एन फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की ये पहली पोस्ट है जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है। लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है। बी टेक में 55% नंबर है, अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट क्लास अगर आपके पास डिप्लोमा है, और गाइस डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है। 12वीं पास होना जरूरी है। वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर पे होना जरूरी है। वर्किंग नॉलेज तो सबको पता है कंप्यूटर कैसे चलता है, एंड ऑन थोड़ी बहुत तो जानकारी रहती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें नॉर्मली क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास अगर आप है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें इंग्लिश में जो टाइपिंग मांगी है 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में जो टाइपिंग मांगी है 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे 350 इंग्लिश में आपको वर्ड टाइप करने हैं, 300 वर्ड इंग्लिश में 300 वर्ड हिंदी में टाइप करने हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लेवल 1 ग्रुप सी की पोस्ट आई है। एक यूआर के लिए 12वीं के साथ साथ आपके पास लाइब्रेरी साइंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और रिलीवेंट एक्सपीरियंस है 1 ईयर का और सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 32 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए और एलडीसी के लिए 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 32 साल से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे सभी ग्रुप सी की बात करें तो सभी में 32 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। बाकी ओनली जो एलडीसी है उसकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड ऑन डिटेल यहाँ पे अपर एज लिमिट में आपको कंसेशन भी मिलेगा, यानी एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी का अगर आपके पास अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है
तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए स्किल टेस्ट रखा गया है, तो वह सभी लिए जाएंगे। एक से एक साथ दो दो फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी और फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका एज का कंसेशन रहेगा। फ़ी के बारे में बात करेंगे। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ग्रुप बी के लिए आपको 800 रुपये देने हैं, ग्रुप सी के लिए 500 रुपये देनी है। वुमेन एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। सो गाइज ये रही डिटेल। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।